ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने में सहायक। देखते देखते 2023 भी गुजर गया। इस साल देश और दुनिया में कई घटनाएं देखने को मिली, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनकी वजह से देश का इंटरनेट थम गया। नए साल के पहले दिन दिल्ली के कंझावला में दिल दहलाने वाली घटना से लेकर वर्ल्ड कप में भारत की हार तक 2023 कई ऐसी घटनाओं के नाम रहा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज साल बदली, जिसमें हम आपको साल भर की वो बातें बता रहे हैं जो किसी न किसी मायने में खास रहें। साल बदली के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे 2023 की उन 10 सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में जिनसे इंटरनेट थम गया। दो 2023 की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाली घटना से हुई। दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई ये दुर्घटना इतनी विभत्स थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना वो हैरान रह गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 31 दिसंबर 2022 की रात को अंजलि नाम की एक लड़की अपनी दोस्त के साथ घर के लिए निकली, तभी उसकी स्कूटी एक कार से टकरा गई। इस टक्कर में अंजलि का पैर गाड़ी में फंस गया। वो कार के साथ कई किलोमीटर तक घसटती चली गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इंटरनेट पर भी इसके बारे में बात हुई। लोगों ने कई सवाल खड़े किए, सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा तक। 2 जनवरी को ये घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 25वें नंबर पर ट्रेंड करती रही। भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 18 जनवरी को कई नामी पहलवान धरने पर बैठे। इन पहलवानों में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट शामिल थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। पहलवानों की मांग थी कि उन्हें WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, साथ ही चुनाव दोबारा कराए जाएं। इस धरने ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। कई लोगों ने पहलवानों का समर्थन किया तो कई लोग ब्रजभूषण सिंह के सपोर्ट में भी उतरे। सत्ताधारी बीजेपी इसमें विपक्ष का हाथ बताती रही तो विपक्ष इसमें पहलवानों के साथ खड़ा नजर आया। इंटरनेट पर भी लोग इन्हीं 2 धड़ों में बटे नजर आए। इस मुद्दे की दस्तक हुई थी जनवरी में। तब #रेसलर्स प्रोटेस्ट एक्स पर ट्रेंड करने लगा था। 28 मई को ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। 2023 में हमने एक बेहद भयावह ट्रेन हादसा देखा। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 280 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कोलकाता के पास शालीमार स्टेशन से निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई जा रही थी, तभी ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी वहीं से गुजर रही थी। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर हर कोई स्तब्ध था। इस खबर से जुड़े फोटोज़ और वीडियोज़ भी इंटरनेट पर जमकर फैलने लगे। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोगों ने अपनों को खोया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हादसे को लेकर अपना दर्द व्यक्त किया। #ट्रेन एक्सीडेंट के साथ लोग अपनी बात कह रहे थे। 4 जून को ये #X पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा था। 3 मई वो तारीख थी जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चूड़ाचांदपुर के तोरबंग इलाके से निकली। मैतेई समुदाय की एक मांग के खिलाफ। मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई। फिर जुलाई में मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 कुकी महिलाओं को मैतेई लोगों का एक समूह नग्न अवस्था में ले जाता दिख रहा था। इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मणिपुर हिंसा में 4700 से ज़्यादा घरों को भी जला दिया गया। कुल मिलाकर 70,000 से ज़्यादा लोग हिंसा के चलते अपने घरों को छोड़ कर गए। हाल ही में मणिपुर से कुछ और तस्वीरें वायरल हुई। इनमें इस हिंसा में मारे गए लोगों का 7 महीने बाद अंतिम संस्कार होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है वो 10 मोमेंट्स जब इंटरनेट थम गया। मणिपुर की जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट लिटरली थमा। राज्य में इंटरनेट पूरी तरह से बंद था। जब इंटरनेट चालू हुआ, सोशल मीडिया पर हिंसा से जुड़ी भयावह तस्वीरें और विजुअल्स वायरल हुए। 2 कुकी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के बारे में विदेशों में भी बात हुई। इस वीडियो को लेकर CJI DY चंद्रचूड़ ने भी सख्त टिप्पणियां की थी।
क्या थी वो टिप्पणियां, उसका वीडियो भी आपको साल बदली के हमारे एक अन्य एपिसोड में मिल जाएगा। इसमें हमने CGI चंद्रचूड़ के 2023 में दिए 10 सबसे दमदार बयानों की बात की है। साथ ही साल बदली शो में आपको और भी टॉपिक्स पर एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे 2023 के भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल मोमेंट्स, 2023 से पहले इतिहास में कौन सी घटनाएं कभी नहीं हुई थी, 10 खिलाड़ी जिन्होंने गेम पलट दिया और 12 महीने 12 मीम्स आदि। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से 13 दिसंबर को भी सदन में बैठक आयोजित हुई। 13 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था। बैठक से पहले सांसदों ने शहीदों को नमन किया, फिर संसदीय कार्रवाई के लिए सदन की तरफ बढ़े। अभी हाउस में कार्रवाई चल ही रही थी कि 2 लोग दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद पड़े। इन लड़कों के पास स्मोक कैनिस्टर थे, जिससे उन लोगों ने सदन के अंदर रंगीन धुआं फैला दिया। लेकिन जैसे ही ये सांसदों की पकड़ में आए, इनकी जमकर पिटाई भी हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी के लोग आरोपियों को बाहर ले गए। दूसरी तरफ इनके 2 साथी बाहर संसद परिसर में नारेबाजी कर रहे थे, कलर्ड धुआं भी फैला रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में इंटरनेट को हिला देने वाला हर एक एलिमेंट मौजूद था। तो सोशल मीडिया पर तेजी से सुरक्षा उल्लंघन की चर्चा भी होने लगी। लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे, अलग अलग टिप्पणियां इस पर करने लगे। नेताओं ने मुद्दे को पतीले में डालकर राजनीति का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। इस बीच जो सांसद उस वक्त सदन में मौजूद थे, उन्होंने भी घटना की जानकारी पोस्ट की। इसमें DMK सांसद सेथिल कुमार की पोस्ट की हुई तस्वीरें खूब वायरल हुई। इन तस्वीरों को फिर मीमर्स ने अपना नजरिया देकर इन पर खूब मीम्स भी बनाए। ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलॉन मस्क लगातार कुछ न कुछ बदलाव करते आए हैं। जुलाई में बदलाव कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यानी ट्विटर का नाम बदलकर X कर दिया गया। नाम बदलने के साथ ही ट्विटर की मशहूर चिड़िया को अपना घोंसला छोड़कर जाना पड़ा। सेलिब्रिटीज़ को मिलने वाले ब्लू टिक के भी पैसे लगने शुरू हो गए। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा था, लेकिन मार्केट में लगातार नेगेटिव रिव्यू के चलते ट्विटर को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। इन असहज बदलावों के बाद लोगों ने ट्विटर, माफ कीजिएगा, X से वापस लौटना शुरू कर दिया। कई अकाउंट्स बंद हो गए। इससे दाल मखनी की तरह पसंद किए जाने वाले ट्विटर को मस्क ने हॉस्टल वाली दाल में तब्दील कर दिया। इस दाल पर तीखी मिर्च का तड़का तब लगा जब करीबी प्रतिद्वंदी मेटा ने थ्रेड्स नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया। सर्च इंजन जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक थ्रेड्स ऐप में एक सप्ताह के अंदर ही 100 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। इसके लॉन्च के बाद एक और किस्से ने इंटरनेट पर तूफान लाया था। दरअसल X के मालिक मस्क ने मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग को 2-2 हाथ लड़ने की चुनौती दी। ये किस्सा भी लंबा चला था, बराबर उतार चढ़ाव के साथ। खैर, उसके बाद थ्रेड्स ऐप की सक्सेस कितनी हुई इसके बारे में या तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो ये भी अपने आप में इस बात का एक जवाब ही है। हम चलते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी हुई थी। लोगों का एक्साइटमेंट देखते हुए इसरो ने इस पूरी लैंडिंग प्रोसेस को लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरते ही भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। इसके अलावा चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना। इस लैंडिंग को लेकर पूरा देश काफी एक्साइटेड था। सोशल मीडिया पर देश और दुनिया के हर कोने से इसको लेकर लोगों के रिएक्शंस देखने को मिले। ये मंजर पूरे देश के लिए बेहद खास था, इसलिए इसे देखने में भी सबकी दिलचस्पी थी। इसलिए YouTube का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम इसने कर लिया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लाइव स्ट्रीम में 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा दर्शक थे। YouTube के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। देश में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। लंबी कतारें लगी, नोट बदली हुई, नए नोट बाजार में अच्छी तरह चलने भी लगे। लेकिन नोटबंदी सही थी या गलत, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। फैसला था कि सरकार द्वारा की गई नोटबंदी कानून सम्मत है। ये सुनकर पहले तो लगेगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन इसमें आगे एक मोड़ और आया। मई में RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर बाजार से 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया। ये वही नोट थे जिन्हें नोटबंदी के दौरान 2016 में 500, 1000 के नोटों के रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया था। इस खबर के मिलते ही लोग सख्ते में आ गए। कुछ लोग पैनिक करने लगे, बैंक में पहुंचने लगे। इंटरनेट पर भी इसको लेकर जमकर वाद विवाद हुआ। कई लोगों ने इसे नोटबंदी 2.0 या कहें डिमोनेटाइजेशन 2.0 की संज्ञा दे दी। हालांकि तकनीकी रूप से ये डिमोनेटाइजेशन नहीं था। इसमें RBI सिर्फ 2000 रुपए के नोटों को
बाजार में सर्कुलेशन से हटा रहा था, अपने पास वापस बुला रहा था। नोट की कीमत अभी भी 2000 ही थी और नोट पूरी तरह वैध थे, बाजार में इस्तेमाल भी किए जा सकते थे। बस आरबीआई ने ये कह दिया था कि नोटों को 30 सितंबर के पहले बैंक तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद वो वैध नहीं रहेंगे। इसके मुकाबले अगर 2016 में हुई नोटबंदी की बात करें तो तब नोट कागज का टुकड़ा मात्र रह गए थे, बाजार में उन्हें चलाना अवैध था, लोग सिर्फ बैंकों में उन्हें जमा या उनकी बदली करवा सकते थे। पर पिछली बार आफत उठा चुके लोगों को इस खबर को पूरी उतारने का वक्त नहीं था। लोग नोटबंदी को ही याद करने लगे, घबराने लगे। जिन लोगों को खबर का सच पता था वे मीमबाजी करने लगे, बाकी लोग अपनी व्यथा सुना रहे थे। यूं इंटरनेट ऐसी पोस्ट से लबरेज था, इसलिए मई में #demonetization2 X पर ट्रेंड भी कर रहा था। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजराइल की तरफ से युद्ध की घोषणा की गई। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास और फिलिस्तीन को भारी नुकसान पहुंचा। गाजा पट्टी में 19 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर जाने पड़े, तो वहीं इजराइल में 5 लाख से ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। युद्ध के चलते गाजा में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल में भी 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2023 का अंत हो गया, लेकिन इस युद्ध का अंत नहीं हुआ। जंग के दोनों ही ध्रुवों के समर्थक इंटरनेट पर मौजूद हैं। कोई अपनी प्रोफाइल पर इजराइल का झंडा लगाता है तो कोई फिलिस्तीन का। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग मुखर होकर अपने विचार रख रहे थे। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। इन प्रोटेस्ट में लोग कुछ खास निशानों का इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो निशान, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दस मोमेंट्स में अगर किसी एक मोमेंट को हम स्किप करना चाहें तो शायद वो होगा वर्ल्ड कप में भारत की हार का लम्हा। मगर ये मोमेंट हम सबसे इतना जुड़ा हुआ है कि अंत में जाते जाते आपको एक खट्टी टॉफ़ी हमें खिलानी ही पड़ेगी। 2023 आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप इस बार भारत में खेला गया। कप का सबसे बड़ा दावेदार था भारत। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे बल्लेबाज प्रतिद्वंदी बॉलर्स को कूटते रहे और हमारे गेंदबाज सामने आते हर बैटर का विकेट चटकाते रहे, मगर भारत फाइनल में हार गया। हालांकि इस वर्ल्ड कप पे भारत के नाम कई रिकॉर्ड्स भी बने, जैसे 50वां शतक बनाकर कोहली वनडे में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके पहले ये रिकॉर्ड 49 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर के पास था। वहीं मोहम्मद शमी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का खिताब अपने नाम किया। मगर सपना तो सपना ही होता है, और सपना था वर्ल्ड कप उठाने का, नहीं उठा पाए तो इंटरनेट पर भी दुख की लहर दौड़ गई। इंडियन क्रिकेट टीम फैंस की तरह इंटरनेट भी सन्न रह गया था। दुख में जितनी तरह की बातें होती हैं वो तमाम बातें भी हुई। तो ये थी 10 बड़ी खबरें जो 2023 में सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग रही, लेकिन कई ऐसी खबरें भी हैं जो हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए। उन खबरों के बारे में भी ब्रीफली आपको बता देते हैं। जैसे तुर्की में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों तरफ से 6 लाख सैनिकों की मौत के बाद भी युद्ध जारी है। फरवरी 2024 में इस युद्ध को 2 साल पूरे हो जाएंगे। AI को लेकर भी एक बड़ा खतरा सामने आया है। हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का AI डीप फेक वीडियो सामने आया, जिसके बाद से लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन टनल के गिरने से 41 मजदूर फंस गए। कई दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजनीति की अगर बात करें तो राहुल गांधी को मानहानि केस में अपनी सांसदी गंवानी पड़ी और 2 साल की सजा भी उन्हें सुनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले पर रोक लगा दी। विपक्ष के दलों ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की और 2024 के लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दीपेंद्र गांधी और शेख नावीद ने। शुक्रिया, और आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक।